बैचेज अगर ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑनलाइन में तो सस्ता में मिल जाता है, तो लोग अगर चाहेगा तो ऑफलाइन से मतलब ऑनलाइन बैच लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। बच्चे से ही ये पढ़ने में तेज है और प्रतिभाशाली है। डे टाइम में पढ़ते नहीं थे ना ज्यादा, हम रात में ही मतलब बहुत जाग के बहुत मेरा आदत था रात में पढ़ने का। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑफलाइन किए, ऑनलाइन किए हैं मतलब बैच लेकर के। और मैथ या ऑफलाइन एक अभय सर हैं, वो पापा के जान पहचान के, उनके पास ही पढ़े थे और बाकी सब्जेक्ट स्कूल से किए थे। उसको पढ़ने के लिए कभी हम बोले नहीं है, वो खुद पढ़ती थी अपने मन से। और एग्जाम टाइम तो आता तो वहाँ जग के पढ़ती थी। प्रखंड में हमारे साथ ज्ञानवी प्रिया है जो एनजी स्कूल से थी और साइंस में, ये 12th साइंस में ये अच्छा प्रदर्शन की है और इसका 9th पोजीशन है जिला में। और इसके साथ साथ ये स्कूल जब 10th में थी उस टाइम भी टॉपर्स थी। ज्ञानवी, सबसे पहले लोकतंत्र की तरफ से आपको ढेर सारा बधाई। थैंक यू। क्या कहिएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया के लोग आपके घर आ रहे हैं जो कभी नहीं आते थे, आज आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कैसे, क्या कुछ मेहनत था, कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, कहाँ रह के पढ़ाई करते थे? अक्सर होता है कि साइंस एक टफ सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स का बात कर लिया जाए, केमिस्ट्री हो, ये सब थोड़ा टफ है। मैथ था कि बायो था? मैथ था मेरा। मैथ था। मैथ तो और भी टफ है। कैसे कर पाते थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन कैसे कर पाते थे? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑफलाइन किए, ऑनलाइन किए हैं मतलब बैच लेकर के। और मैथ या ऑफलाइन एक अभय सर हैं, वो पापा के जान पहचान के, उनके पास ही पढ़े थे और बाकी सब्जेक्ट स्कूल से किए थे। बाकी सब स्कूल डेली जाना होता था? हाँ, होता था। एनजी में पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ, टीचर लोग अच्छे हैं वहाँ के। फिजिक्स केमिस्ट्री सारे टीचर अच्छे हैं। अच्छा। और सेल्फ स्टडी जैसे ऐसे नॉर्मल तो 2 घंटा 3 घंटा, बट एग्जाम टाइम में 1-2 मंथ मतलब पूरा दिन भर रात भर मतलब किताब। हाँ, इसके अलावा भी कोई शौक रखते हैं खेलने कूदने का कुछ? डांसिंग का अच्छा करते होंगे तब तो। हाँ, वो प्राइज भी है मेरा। अच्छा, डांस करना। अच्छा, वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे तत्काल। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी आपके, जैसा कि अभी हमने एंटर किया आपका घर, तो देखिए कि एक छोटा सा बुक स्टोर है, गली के अंदर है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग, मार्केट के लोग, उतना ज्यादा चलता होगा ये दुकान। इसके बावजूद कैसा स्थिति था, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ दिक्कतें आई, वो तमाम उन छात्रों को दिखाइए। खबर देखिए, छात्र देखेंगे, उन लोगों को आप बताइए कि कैसे कर पाए, ताकि वो भी आपके जैसा कोशिश करके अगले साल का इंटरव्यू उनका हो जाए। तो बैचेज अगर ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑनलाइन में तो सस्ता में मिल जाता है, तो लोग अगर चाहेगा तो ऑफलाइन से मतलब ऑनलाइन बैच लेकर के बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। और मेरे घर में तो मतलब पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा नहीं था कि पैसा वैसा में, पढ़ाई में तो हमेशा सब लोग दिया ही है, जितना हो सका है उतना करा है लोग। बाकी चीज घट जाए चलेगा। हाँ, लेकिन पढ़ाई में कुछ भी कमी नहीं। कैसे मोटिवेट करते थे मम्मी पापा, कैसे कोऑपरेट करते थे? पढ़ाई के टाइम ऐसा ना होता, अब लड़की है तो बेटा कोई आया है चाय बना दो, कोई मेहमान आया है? नहीं, पढ़ाई के टाइम में कुछ नहीं बोलते थे। ये तो अक्सर होता है ना, लड़कियों को कहा जाता है कि उसके मम्मी पापा घर का काम भी सीखना चाहिए। डे टाइम में पढ़ते नहीं थे ना ज्यादा, हम रात में ही मतलब बहुत जाग के बहुत मेरा आदत था रात में पढ़ने का। अच्छा, दिन भर स्कूल कोचिंग? हाँ, रात में पढ़ते थे। कितना घंटा सोते मतलब सही बताइएगा? एग्जाम टाइम में तो 5 घंटा और ऐसे नॉर्मल 6 घंटा 7 घंटा। 6-7 घंटा तो नॉर्मल एक स्टूडेंट को बेसिकली तो 5-6 घंटे का नींद भी लेना चाहिए। अच्छा, कैसा जैसा कि आपने बताया मैथ का आपने क्लास किया? हाँ। बाकी सब्जेक्ट आप ऑनलाइन किया। एक मन में सवाल होता है, क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है? अगर बच्चे ठान ले, स्टूडेंट ठान ले, मान ले कि हम बंद कमरे में अपने घर पे ही पढ़ाई कर ले, पटना, कोटा, दिल्ली छोड़ के अगर हम घर से पढ़ाई कर ले, अच्छा मार्क्स ले आए, तो क्या ये पॉसिबल है? हम ये ज्ञानवी प्रिया से हम जानना चाहेंगे। पॉसिबल है, और घर से तो और अच्छे से पढ़ाई होता है। अगर लोग खुद में अगर कुछ होगा करने का, डिसिप्लिन होगा, तो घर से तो और अच्छे से हो जाता है। प्रॉपरली घर में समय मिल जाता है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। खाना वाना बनाए हैं क्या अभी घर में? आता तो है बट बनाते नहीं है, मम्मी बनाती है। अच्छा, यही सब कारण रहा कि आपको बेसिकली फोकस पढ़ाई पे रहा, यही ना? और क्लास के सर लोग कैसे पढ़ाते थे? क्या कुछ कोऑपरेट रहता था, क्या कुछ मोटिव रहता था? और किन को आप क्रेडिट दीजिएगा, किन से आप ज्यादा मोटिवेट हुए हैं?
हम तो अपने मैथ वाले टीचर से मोटिवेट हुए हैं और अपने ऑनलाइन क्लासेस वाले टीचर से मोटिवेट हुए हैं। वो लोग भी बहुत अच्छा अच्छा, पढ़ाते ऑनलाइन हैं। कौन कौन सा क्लास करते थे आप? ऑनलाइन फिजिक्स और केमिस्ट्री। किनके पास कौन सा सर है फिजिक्स के? एक है जीतू सर है फिजिक्स के, और मैथ वो केमिस्ट्री के हैं आरके भैया, उनसे। अच्छा, इनका क्लास समझ में आ जाता था प्रॉब्लम? हाँ, डाउट कैसे क्लियर करते थे? होता ही नहीं था। डाउट ही नहीं होता था नहीं आपको? होता था, वो लोग अच्छे से पढ़ा, और अगर कुछ डाउट होता था तो गूगल, जेमिनाई वगैरह वगैरह। चैट जीपीटी। हाँ वही। अच्छा, यानी कि आप देखिए कि ये तमाम बातचीत के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप ठान ले, अगर आप मान ले, आप ये प्रण ले कि हम घर से अपने एक बंद कमरे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है पथरगमा के। बेटे, पथरगमा बहुत छोटी जगह है जहाँ पे साइंस के आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे, ना के बराबर। अभी जैसा कि इन्होंने बताया, मैथ का क्लास हमको लगता है गिना चुना एक क्लास होगा, और जैसा जिसका भी इन्होंने नाम बताया, मुझे लगता है कि पथरगमा में वो बहुत अच्छे सेवा दे रहे हैं, बहुत कम संसाधन है, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। स्कूल के टीचर भी अच्छे हैं। देखिए, कोई छूट न जाए फिर स्कूल के न्यूज़ टीचर देखने भी का। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो देखिए कि इन तमाम बातचीत के बाद ये स्पष्ट होता है कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं घर में भी रह के। बाकी देखिए कि इनका पोजीशन नमा हमारी तरफ से, लोकतंत्र 19 की तरफ से इसे ढेर सारी बधाई है, खूब आगे बढ़े। बाकी इनके जो अभिभावक हैं, इनके जो गार्जियन हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ दौर रहा, कैसे ज्ञानवी प्रिया का जीवन रहा, किस प्रकार से ये सेल्फ स्टडी करती थी और कैसा इसका व्यक्तित्व रहा। ये उनके पिताजी से हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको खूब बधाई कि आपकी बेटी ने जिला में जिला टॉप की है, जिले में स्थान सुरक्षित की है, इसके लिए आपको खूब बधाई। इसके लिए मैं लोकतंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि कैसा था व्यक्तित्व इनका? और हमने तो देखा, अभी इंटर कर रहे थे तो आपकी एक छोटी सी बुक का स्टोर है, तो क्या कुछ वही आपका सोर्स ऑफ इनकम है? जी, बुक का सोर्स ऑफ इनकम है। वही है ना? जी, कैसा रहा व्यक्तित्व इनका? व्यक्तित्व बच्चे से ही ये पढ़ने में तेज है और प्रतिभाशाली है और टैलेंटेड भी है और बहुत मेहनतशील है। देखिए, आप घर में किताब के साथ साथ ज्ञान भी रखे हैं। हाँ जी। चलिए, तो और बताइए कि किस प्रकार से आप लोग कोऑपरेट करते थे, कितने घंटे पढ़ती थी? वो शुरू में तो अभी वो नॉर्मल पढ़ती थी, जो पढ़ता कैंडिडेट। एग्जाम के समय में मैं 10 से 12 घंटा पढ़ती थी कंटिन्यू। अभी नहीं बोलते थे बेटा थक गए हो, रेस्ट कर लो? नहीं रहा, अपना मेहनत एग्जाम था तो हम लोग भी नहीं बोलते थे, वो अपने मन से पढ़ती थी। सब ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम कुमार हुआ। जयराम कुमार जी। ज्ञानवी प्रिया की माँ है हमारे साथ। बताइए, आप तो बेहतर बता सकते हैं अपने बेटी के बारे में। ये तो दुकान पे रहते थे, उनके जो पिताजी हैं, आप तो बराबर साथ रहते थे, तो बताइए कैसा रहा, किस प्रकार से संघर्ष की और कैसे सफलता हासिल हुआ? पहले तो इसको बचपन से ही चंचल है, फिर पढ़ने में भी तेज थी, बच्चा से ही टॉप की है, बहुत अच्छा नंबर लाती थी। फिर टीचर लोग की भी ये बहुत फेवरेट थी, और इसको पढ़ने के लिए कभी हम बोले नहीं है, वो खुद पढ़ती थी अपने मन से। और एग्जाम टाइम तो रहता तो वहाँ जग के पढ़ती थी। सुबह 4 बजे उठते थे तो उसको बोलते थे बाबू सो जाओ, फिर भी नहीं सोती थी। अच्छा, बच्चे यहाँ बोलते हैं, मतलब कि माँ बाप बोल बोल के थक जाते, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। आप लोग बोलते थे बेटा मत पढ़ो, बेटा मत पढ़ो? नहीं, सुबह उठते थे ना। नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, हाँ। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद कि कम पढ़ो। तबियत खराब हो जाएगा, फिर एग्जाम खराब हो जाएगा, मना करते थे, फिर भी नहीं, हमको पढ़ना है। 5:30 बजे सोती थी और फिर 10 बजे सुबह उठती थी। 5:30 बजे सुबह सो के वो मात्र 5 घंटा ही सोती थी, 4 घंटा 5 घंटा बस। पढ़ने में बच्चे से तेज है। अच्छा, फिर भी एक होता है ना कि आप तो देखते होंगे कि जब 10th के बाद अक्सर बच्चे बाहर चले जाते हैं। आप यहाँ नजदीक गोड्डा बोल लीजिए, भागलपुर, पटना, रांची, या फिर इस तरह के लोग इधर जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे ने घर से वो करके दिखाया। हाँ, तो हम लोग बोले कि ट्यूशन ज्वाइन कर लो, लेकिन ये बोले नहीं, हमको ऑनलाइन क्लास ही करना है। ट्यूशन ज्वाइन करेंगे तो जाने आने में भी तो टाइम लगता है ना। अच्छा, 10th में ठीक है, तेज थी, मानते हैं। आपको लगा था 12th में साइंस में टॉप कर जाएगी? हम तो निश्चिंत थे इसका रिजल्ट को लेकर, आप निश्चिंत कोई थे? कंफ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, हम निश्चिंत थे। अच्छा, कभी हमें पता था कि जो मेरा बच्चा मेहनत किया है वो ही ना आएगा सामने, तो हम निश्चिंत थे। अच्छा, वो लोग बाहर भेज के भी निश्चित नहीं हो पाते हैं, आप घर पे रख के बच्चे को आप निश्चित थे कि मेरी बच्ची टॉप करेगी। बोल तो रहे इसका बच्चा से ही इसका पढ़ाई बहुत अच्छा है। लेकिन 10th और 12th में अंतर होता है, इस वजह से हम आपसे सवाल कर रहे हैं।
नहीं, हम निश्चिंत थे। आप निश्चित थे? हम देखे हैं इसका मेहनत को, हम देखे जब रिजल्ट आया था, ये देख करके पूरा रो रही थी। 90% भी आया तो पूरा रो रही है, अच्छा 90% से भी खुश पूरा रही, रो रही देखिए। थी। हम लोग तो डर गए कि पता नहीं क्या हुआ, नंबर कम आया है कि क्या आया, लेकिन ये जो है ना पूरा रोई जा रही है, रोई जा रही है। 90% बहुत होता है। हाँ, फिर इसको पूरा समझाए कि बेटा 90% लाई है, ठीक लाई है, तब जाके ये शांत हुई। बहुत सबको समझाया इसको, तब शांत हुई है। बहुत रो रही थी। 90% काफी होता है। और अच्छा ऐसा नहीं होता है कि लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं, हालांकि अब थोड़ा होता है, हर किसी के अंदर होता है। ये बताइए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटी है, घर का भी काम सिखाना चाहिए? नहीं, पर एग्जाम का टाइम है तो कुछ नहीं बोलते थे। एग्जाम नहीं, ऐसे जनरली नहीं सिखाएंगे क्या, ये खुद कर लेती है, कुछ अपने हेल्प कर देती है, मेरा तो सिखाएंगे क्या। जब मेरे एब्सेंट में खाना भी बना के खिला देती है, जब हम नहीं रहते तो ये डांस में फिर आपका खाना भी बना लेती है, मेहंदी भी बहुत अच्छा लगाती है। मतलब इसमें सोचिए तो पूरा हुनर भरा हुआ है, मल्टी टैलेंटेड है आपके हाँ, बच्चे। पूरा मेहंदी भी बहुत अच्छा लगाती है, डांस भी अच्छा करती है। वो प्राइज देख रहे हैं वहाँ, वो सब उसी का डांस का है। अच्छा, तो सब चीजें मतलब कि मेरी बेटी नंबर 1 है। सब चीजें। हाँ, अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? आज तमाम न्यूज चैनल, अखबार में भी छपा, हमको तो मतलब कि ये देखिए कि हम लोग आज जितने हमारे जैसे पत्रकार हैं, आज ज्ञानवी प्रिया की वजह से आपको भी और आपके जो उनके जो पिताजी उनको भी जान रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सपना था ये भी कि इसका ये आए, थोड़ा इसका क्या बोलता है, मार्क्स है ना? हाँ, मार्क्स तो अच्छा, वो तो ये भी नहीं किया, तो थोड़ा पॉपुलर हो जाए, और क्या। पॉपुलर हो गई है बेटी आपकी अभी। हाँ, वही, और क्या, सपना हर माँ बाप का सपना रहता है। अच्छा, उन तमाम माँ बाप को क्या संदेश दीजिएगा जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं? कैसे उनके साथ घर में बिहेव करे, कैसे ट्रीट करे, कैसे वो अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति उसको अट्रैक्ट करे? हम यही बोलेंगे कि बच्चे पे दबाव न डालें कि इतना नंबर लाना है, उतना नंबर लाना है। बच्चा खुद अपना मन से ही पढ़ेगा तो ठीक से पढ़ेगा, और कहीं ट्यूशन ज्वाइन करने से नहीं होता, ऑनलाइन भी पढ़ाई ठीक होता है। मेरी 2 बेटियां हैं, इससे बड़ी एक बहन है इसकी, तो वो भी ऑनलाइन ही क्लास की थी, वो भी 451 नंबर लाई थी इंटर में। अच्छा, मतलब कि टॉपर्स का फैक्ट्री है आपके घर में? नहीं, मतलब इससे यही ना स्पष्ट हो रहा है कि आपकी बड़ी बेटी भी टॉपर्स दी है, ये भी टॉपर्स है। तो आप तो शुरू से सही में आप निश्चित होंगे, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है। नहीं, मेरी दोनों बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। एक अभी कंपटीशन का तैयारी कर रही है, भागलपुर में अभी है, तो कंपटीशन का तैयारी कर रही है। इनको आगे फिर कैसे तैयारी करवाइए? ये जैसे चाहेगी वैसे करवाएंगे, जैसे भी हो। हाँ, बाहर जाना चाहिए तो बाहर भेजेंगे, घर में रह के अच्छा, करना चाहिए। दिक्कतें आती थी, मतलब कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि छोटे दुकान करते हैं आप लोग रोजी रोटी के लिए, तो दिक्कतें होती थी कि जैसे कि एक बेटी बाहर भी पढ़ा रहे हैं, इसके भी पढ़ाई में खर्च है, तो ये तो आम सवाल है, जनरली हम लोग जानते हैं। कभी ऐसा कुछ दिक्कत? नहीं, पढ़ाई में तो हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोले अपने आप को कम्प्रोमाइज कर लिया? हाँ, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पढ़ाई में तुम जो पढ़ना है हम जितना दे सकेंगे उतना देंगे हम लोग, जितना पढ़ाई करना है करो, लेकिन कुछ बन के दिखाओ। चलिए, तमाम बातचीत देखिए, जो टॉपर्स है ज्ञानवी प्रिया के माँ और पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, आपने देखा कि एक है कि बच्चे के ऊपर इनका जो कहना था, बच्चे के ऊपर कभी दबाव नहीं बना। आजकल के बेसिकली गार्जियन है क्या बच्चे के ऊपर दबाव बना रहे, इतना घंटा पढ़ो, ऐसे करो, इन तमाम चीज को उन्हें अप्रिशिएट करे पढ़ाई को लेके। बाकी देखिए कि अगर आप संघर्ष करते हैं, अगर आप ठान लेते हैं, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप ठान लेते हैं तो घर से भी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं और अपने आप को अपने जिला में, अपने स्टेट में अपना नाम को दर्ज कर सकते हैं। बाकी मेरा नाम विजय ठाकुर है, आप लोकतंत्र देख रहे थे, कैमरे के पीछे रंजन है। धन्यवाद।